जय जय सीताराम दोस्तों, मैं विशाल आनंद बेडर आज आपसे चर्चा कर रहा हूं इस मास में पड़ने वाले ग्रहणों पर। दोस्तों, पहला ग्रहण 26 मई बुधवार के दिन है। यह एक चंद्र ग्रहण है जो भारत के अंदर दिखाई नहीं देगा। ज्योतिष की भाषा में इसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन जो दूसरा चंद्र ग्रहण है वह 10 जून को गुरुवार के दिन भारत में दिखाई देगा। एक कंगणाकृति सूर्य ग्रहण है। यह रोहिणी नक्षत्र के उपरांत मृगशिरा नक्षत्र में होगा। दोस्तों, बात इतनी सी है, ग्रहण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक माह में 2 ग्रहण पड़ना, 30 दिनों के अंदर 2 ग्रहण पड़ना इस दुनिया के लिए ज़्यादा खतरनाक नजर आता है। दोस्तों, इसी समय गुरु और चंद्र भी वक्री हो चुके होंगे, क्योंकि पूरा विश्व इस समय कोविड-19 जैसे संक्रमण से जूझ रहा है। हमारा वैदिक और ज्योतिष दोनों कहते हैं कि ग्रहण काल में संक्रमण बड़ी तीव्र गति से बढ़ता है। साथ में साहस और ताकत का कारक मंगल या क्रोध का कारक मंगल नीच गति में चल रहे हैं, अपनी नीच राशि कर्क में गति कर रहे हैं। दोस्तों, यह समय हमें अपना और अपनों का देखभाल का समय है। हमें अपना और अपनों का पूरी तरीके से केयर करना चाहिए। दोस्तों, कंगणाकृति सूर्य ग्रहण जो गुरुवार को 10 जून 2021 को पड़ रहा है, यह दोपहर 1:43 से शाम को 6:41 तक रहेगा। हम क्या करें? चूंकि ग्रहण काल में जो भी खाद्य सामग्री होती है या जो भी पका हुआ आहार होता है वह संक्रमित हो जाता है। अतः कम से कम पका हुआ भोजन घर में रखें। संक्रमण काल से मतलब सूतक काल से ही। अगर है किसी कारणवश तो उसमें तुलसी पत्र डाल के रखें, क्योंकि वो एंटीबायोटिक है, उससे इन्फेक्शन कम से कम होता है। संक्रमण इस पूरे विश्व को घेरे हुए है, तो अपना और अपनों का ध्यान रखें। क्योंकि शनि भी वक्री है और समझ का कारक गुरु भी वक्री है, अतः कहीं भी दंगे फसाद या बवाल हो रहा है उनसे खुद को बचा कर रखें। कारण यही है कि शनि का वक्री होना स्वराशि में ज़्यादा घातक हो सकता है। किस किस राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा यही एक अलग विषय है, लेकिन आप इतना जान लीजिए, यह संक्रमण काल पूरे विश्व के लिए बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति खड़ी कर सकता है। तेज तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी का सक्रिय होना या अराजकता, बेवजह का तनाव, कोई नई बीमारी का मिल जाना, यह सारे इस समय की परिस्थितियाँ बनती आ रही हैं। चूँकि ग्रहण 26 मई को भी है, जो भारत में दृष्ट नहीं है, जो वृश्चिक राशि में घटित होने जा रहा है। दोस्तों, अनुराधा नक्षत्र में यह घटित होगा। वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच की राशि है, यानी मन भी अस्थिर रहेगा। अपने मन को पूरी तरीके से काबू में रखें। दोनों ग्रहणों के काल में अपने आप को संभाल के रखें। यह समय एक जनमानस के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। किन किन राशियों पर कैसा प्रभाव होगा यह एक अलग विषय है। यहाँ यह खगोलीय घटना पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती है। यहाँ सूर्य भी और चंद्रमा भी 2 बड़े ग्रह दूषित हो रहे हैं या 2 बड़े ग्रह अपने प्रभाव से हीन हो रहे हैं। अतः आपको अपने आसपास का, अपने अपनों का ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। आँखों का, सिर दर्द का विशेष ध्यान रखें। यह समस्या इनसे संबंधित हो सकती है। हम किसी भी बीमारी को बेवजह न्योता ना दें। अपना ध्यान रखें। मैं विशाल आनंद बेडर आपको केवल एक बात कह रहा हूँ कि अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे तो आप ये मान के चलिए आपकी परेशानी बहुत हद तक आप तक आएगी ही नहीं। आप सहज रहेंगे तो बेवजह ही आप बहुत सारी परेशानियों को निमंत्रण दे देंगे और आप बहुत परेशान होंगे।
जय श्री राम।